हेलो फ्रेंड्स। हमारा जो वीरे का टॉपिक है वो लास्ट आपने इसमें पढ़ा था लाइट्स वगैरह। इसमें से कि हमने आपको बताया था वीरे के ये सारे लाइट्स के ऑप्शंस, ठीक है। और हमने एसेट एडिटर में आपका मटेरियल, लाइट सेटिंग्स, टेक्सचर्स, सेटिंग्स, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो इसके आगे का जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, यहाँ पे जब जाएंगे एक्सटेंशंस में वीरे में तो वीरे ऑब्जेक्ट्स के ऑप्शंस हम देखेंगे। तो सब एक बार हम रिपीट कर देते हैं सेटिंग्स करके लाइट कैसे लगती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, एसेट एडिटर में जाना है, सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ से प्रोग्रेसिव ऑन कर लेंगे, डिनॉइजर ऑन कर लिया। रेंडर आउटपुट में इसका रेजोल्यूशन हम बढ़ा देंगे एंड यहाँ से कैमरे में भी हम चेंज कर सकते हैं इसके इफेक्ट्स। जैसे कि आपको 360 व्यू वीआर के थ्रू बनाना है तो उसके लिए ऑप्शंस होता है, ठीक है। और यहाँ से एक्सपोजर कंट्रोल कर सकते हैं, वाइड बैलेंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ऑटो पे लगा रहेगा, ज़्यादा बेस्ट रहता है। अगर मैनुअली बढ़ाना घटाना है तो यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। फिर यहाँ पे हमने जो जो चीज़ें आपको बताई थी, यहाँ से आपको एरिया लगा दिया, सब डिवीज़न, ग्लोबल इल्यूमिनेशन। तो ये सारी सेटिंग्स करने के बाद हम क्या करते थे, इसमें मटेरियल लगाते थे। जैसे ये फ्लोरिंग का मटेरियल लगाना है तो फ्लोर को सिलेक्ट किया हमने, लैमिनेट वगैरह यूज़ करना है, लेके ऐड टू सीन करें, अप्लाई टू सिलेक्शन करें, तब भी वो डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा। सेम एज इट इज़ हम इसमें भी कोई मटेरियल लगा सकते हैं, ठीक है। अब लाइट्स के लिए आपको मैंने बताया था इमिसिव मटेरियल होता है, जैसे हमने लाइट्स को सिलेक्ट किया, इमिसिव में हमने अप्लाई टू सिलेक्शन कर लिया। पहले तो ऐड टू सीन कर लीजिए, सबसे बेस्ट रहता है। और इसकी भी इमिसिव की वैल्यू बढ़ा दीजिए, फिर अप्लाई टू सिलेक्शन। फिर वीरे में जाते हैं, वीरे लाइट्स में रेक्टेंगल लेके यहाँ से रेक्टेंगल क्रिएट कर देते हैं। फिर इसको यहाँ से फ्लिप अलोंग ब्लू एक्सिस हमने कर दिया और यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कैमरा क्रिएट करना है, तो व्यू में एनिमेशंस में ऐड सीन, फिर रेंडर। आप यहाँ से रेंडरिंग से भी डायरेक्ट रेंडर ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। अभी सेटिंग्स हमने की नहीं लाइट्स की, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एसेट एडिटर में जाएंगे, लाइट्स में सनलाइट हम ऑफ कर दिया हमने। और इसमें यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट है इसका मल्टीप्लायर बढ़ाना, और यहाँ पे इनविजिबल अब रेंडर करके देखा तो ये देखिए आपका ये रेंडर आ रहा है। तो अभी तक हमने ये टॉपिक सारे कवर किए थे, उसके बाद हमने लाइट्स पढ़ी थी, ठीक है। अब वीरे ऑब्जेक्ट्स में हम देखते हैं, तो एक्सटेंशंस में जाते हैं, वीरे ऑब्जेक्ट्स में आता है इनफाइनाइट प्लेन। इनफाइनाइट प्लेन क्या होता है, अभी आप ऐसे ही रेंडर करते हैं तो नीचे अगर आपको ग्राउंड वगैरह दिखाना है तो पूरा एकदम देखिए यहाँ से पूरा ग्रे कलर का है, जिसमें कि कोई भी प्लेन नहीं क्रिएट है। तो अगर आपको प्लेन क्रिएट करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा गाइस, एक्सटेंशंस में वीरे ऑब्जेक्ट्स में जाएंगे, इनफाइनाइट प्लेन लेके प्लेस कर देंगे प्लेन। तो अब देखिए ऑटोमेटिक क्या होगा, पूरे एनवायरनमेंट में आपका प्लेन क्रिएट हो गया होगा। ये सब देख सकते हैं आप, पूरा प्लेन। इसको मटेरियल भी आप चेंज कर सकते हैं। इसकी सेटिंग्स वगैरह कहाँ से होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की सेटिंग करने के लिए एसेट एडिटर में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में इनफाइनाइट प्लेन लिया, देखिए यहाँ से वो प्लेन आ जाएगा। यहाँ से डिलीट वगैरह भी हम कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है एक्सपोर्ट प्रॉक्सी, फिर इंपोर्ट प्रॉक्सी। प्रॉक्सी क्या होता है, फाइल की साइज को ही कम कर देता है। तो जैसे कि हमने कोई भी अभी हम इंपोर्ट कराते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज हमने ये ऑब्जेक्ट लगाया, ठीक है। अब ये क्या होता है आपका, जैसे कि आपका कोई भी ग्रीनरी पेड़ पौधा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट आपको क्या करना है, मल्टीपल बार यूज़ करने हैं, काफ़ी मतलब 40-50। तो क्या होती है, फाइल हैंग करने लगती है।
तो प्रॉक्सी में कन्वर्ट करने से क्या होता है, फाइल का साइज कम हो जाता है, जिससे कि फाइल वगैरह आपकी हैंग नहीं करेगी। लेकिन ये बहुत, जैसे कि आप लैंडस्केपिंग कर रहे हो वहाँ यूज़ कर सकते हैं, इंटीरियर में उतना यूज़ इसका नहीं हो पाता है। ठीक है, ये पेड़ पौधों के लिए ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं, या कोई भी पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट है उसके लिए, जिसका फाइल साइज ज़्यादा है। तो पहले ऑब्जेक्ट बना के उसको क्या करना है, ग्रुप कर देना है। फिर उसी को सेलेक्ट करेंगे, वीरे में जाएंगे, ऑब्जेक्ट्स में जाएंगे, एक्सपोर्ट प्रॉक्सी, और एक्सपोर्ट करने के लिए कहाँ पे सेव कर रहे हैं, जैसे हमने डेस्कटॉप पे सेव करना है, डेस्कटॉप लगा दिया, और यहाँ से इसका प्रीव्यू इन फेस 1000 कर लिया हमने, और एक्सपोर्ट। तो ये क्या हो गया, प्रॉक्सी में देखिए कन्वर्ट हो गया ये। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, लेकिन अगर आप रेंडर करोगे तो आपको प्रॉपर वो जैसा था वैसे ही दिखेगा, क्योंकि मैंने उसका जो पिक्सल्स है वो बहुत ज़्यादा कम कर दिया था, उस वजह से। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी कॉपी करनी है तो कॉपी कर सकते हैं, या अगर आपको डायरेक्टली इंपोर्ट कराना है तो वीडियो ऑब्जेक्ट्स में जाएंगे, इंपोर्ट प्रॉक्सी और वीरे सीन, और वही जो डाउनलोड वो हमने एक्सपोर्ट किया था उसको डायरेक्टली यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अभी प्रॉक्सी की सेटिंग्स वगैरह कहाँ से होती हैं, एसेट एडिटर से। जो भी प्रॉक्सी में मटेरियल वगैरह हट जाते हैं, फिर बाद में यहाँ से आपको वापस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्केल वगैरह यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए स्केल बढ़ाया तो इसका स्केल ऑटोमेटिक एक साथ सब में बढ़ गया। तो ये क्या है, आपका वीरे प्रॉक्सी ऑप्शन था। फिर नेक्स्ट आता है आपका ऐड फर टू सिलेक्शन। ऐड फर टू सिलेक्शन, जैसे कारपेट वगैरह बनानी है तो उसके लिए फर क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने एक प्लेन बनाया और उसको मैंने ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, एक्सपोर्ट पे जाएंगे, वीडियो ऑब्जेक्ट्स में ऐड फर टू सिलेक्शन। तो जैसे फर लगा दिया, अब इसको यहाँ से हम जब रेंडर देखेंगे, इसको एक काम करते हैं और इसमें कोई भी मटेरियल लगा देते हैं। अभी ये लैंडस्केप में ग्रास वाला मटेरियल लगा देते हैं, इसको पूरा फ्लिप करना पड़ेगा, यहाँ पे लगा देते हैं। ये देखिए ग्रास की तरह ये इफेक्ट आपका क्रिएट करने लगता है। ये देखिए आपका इस पूरा ऐसा ग्रास की तरह क्रिएट हो गया, कारपेट की तरह। कारपेट भी यूज़ कर सकते हैं तो ग्रास यूज़ कर सकते हैं। इसकी सेटिंग्स वगैरह हम कहाँ पे करेंगे, ऑब्जेक्ट्स में जाके, फर में जाके, यहाँ से इसका लेंथ हो गया, काउंट हो गया, थिकनेस हो गई, टेपर हो गया, ग्रेविटी हो गया, ये बेंड कितना करना है, ये सब चेंजेस आप यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे चीज़ें अपडेट हो गई। ठीक, उसके बाद आता है एक आपका कन्वर्ट टू क्लिपर आता है। कन्वर्ट टू क्लिपर क्या होता है आपका, सपोज आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसको ग्रुप कर दिया, फिर इसी को हमने बगल में रख दिया, ठीक है, और इसको इसके अंदर रख दिया ऐसे। तो इसको अगर हम क्लिपर में कन्वर्ट कराते हैं, क्लिपर में कन्वर्ट कराते हैं तो ये ऑब्जेक्ट क्या उतना पार्ट क्या कर देगा आपका, एक तरह से हाइड कर देगा। ये देखिए उतना पोर्शन इसने क्या कर दिया, यहाँ पे हाइड कर दिया, जितना इंटरसेक्ट हो रहा है पार्ट। एक्चुअल में वो चीज़ लेकिन रहेगी आपकी। तो इस तरह से मतलब प्रॉक्सी वगैरह आज हम क्लास में देखे हैं, है ना, रेंडर वगैरह देखे हैं। तो बहुत अच्छा रेंडर मारना है आपको, ठीक है। तो आपको सेटिंग्स क्या करनी वो देख लीजिए। जैसे क्लाइंट को आपको बहुत अच्छा रेंडर मार के देना है, ठीक, तो आपको करना क्या है,
वीरे में एसेट एडिटर में जाना है, मेन सेटिंग्स का और मटेरियल लाइटिंग का खेल है। आपको यहाँ पे सबसे पहले तो आपने यहाँ से प्रोग्रेसिव ऑन करना है, ठीक है। एक्सपोजर को कुछ नहीं छेड़ना है। यहाँ से इसका रेजोल्यूशन कर देना 5,445 5,000 है ना। 4K में रेजोल्यूशन आपने सेट कर दिया, ठीक है। वाइड स्क्रीन है और ये हो गया, ये आपका सेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे सब डिवीज़न कर देना 2500, ठीक। जितना ज़्यादा ये बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपका इफेक्ट अच्छा आएगा। आप 6,000 कर दिया, ठीक। सेफ फ्रेम ऑन कर देंगे तो दिखाई देगा कितने बाय कितने का एरिया मटेरियल हो रहा है, ठीक है। और डिनॉइजर ऑन ही रहेगा आपका, और आपको बस रेंडर पे क्लिक कर देना है। तो देखिए जब रेंडर क्लिक करेंगे तो जो आपने चेंजेस वगैरह किए होंगे वो फाइनल आपको दिखाई देते रहेंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं ये रेंडर होने लगा। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब चैनल कर दीजिएगा। थैंक यू।